बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मांग अल्लाह से चैनल से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, मैं आपके लिए आज ना सूरह हदीद का जो है वो वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। सूरह हदीद जो है ये पारा नंबर 27 में है और ये मदनी सूरत है और इसके 4 रकू हैं और इसकी 29 आयात हैं। तो ये कुरान पाक की बड़ी मशहूर सूरत है। तो इसका वजीफ़ा मैं लाई हूँ आज आपके लिए। अल्लाह ना करे किसी को अगर ऐसा होता है कि घर में कोई ऐसा फ़र्द होता है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और जब उसके टेस्ट वगैरह होते हैं या एक्सरेज होते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि खुदा न खास्ता डॉक्टर ये कह देते हैं कि अब इनका कोई भी इलाज नहीं है। तो उस वक्त वो टाइम ऐसा होता है कि घर वालों के दिल पे जो गुजरती है वही जानते हैं। माँ बाप हैं या बहन भाई हैं या औलाद है, कोई भी है, जब घर का एक फ़र्द ऐसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो कि उसके ठीक होने का कोई इम्कान ना हो और डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया हो तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। अल्लाह ऐसी परेशानी किसी को भी ना दिखाए। लेकिन दुनिया में दुख और सुख दोनों ही हैं। तो खुदा ना खास्ता किसी को अगर ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो उसके लिए ये है कि बजाय कोनों में मुंह दे के रोने के बेहतर ये है कि जो दवाएं डॉक्टर बताएं और डॉक्टर एहतियात बताएं, परहेज़ बताएं, उस पर मुकम्मल अमल किया जाए और साथ में सूरह हदीद को पढ़ा जाए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत से उस इंसान को जो जिसका मर्ज़ ला इलाज करार दे दिया गया है उसको अल्लाह ताला कामिला सेहत अता फ़रमाएंगे और ऐसी सेहत अता फ़रमाएंगे कि बिल्कुल वो सेहतमंद हो के जिएगा जब तक उसकी ज़िंदगी है इंशाअल्लाह। तो ये वजीफ़ा है, इसके मुतालिक शिफा हासिल करने के लिए कि कोशिश ये करें कि फ़जर की नमाज़ के बाद या इशा की नमाज़ के बाद ये वजीफ़ा पढ़ा जाए। यानी कि ये वजीफ़ा ऐसा है कि इसको आपने इशा या फ़जर की नमाज़ पढ़ के अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ लें और पढ़ने के बाद आप इसको 7 बार आपने सूरह हदीद पढ़नी है। पढ़ने के बाद पानी पे दम कर लें। पानी पे दम करके वो पानी उस पेशेंट को पिलाएं जिसकी तबीयत ख़राब है ज़्यादा और डॉक्टर्स ने उसकी बीमारी को इलाज करार दिया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे जब 40 दिन गुजरेंगे तो मरीज़ को सेहत हासिल हो जाएगी। अल्लाह ताला की रहमत से उन दवाइयों के अंदर अल्लाह ताला शिफा डाल देंगे, शिफाए कामला डाल देंगे और वो मरीज़ बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा और पहले से भी उसकी अच्छी सेहत हो जाएगी। पूरा यकीन रख के एतकाद के साथ ये सूरत पढ़ें और मरीज़ को पानी दम करके पिलाएं और साथ जो इलाज है वो भी डॉक्टर्स कर रहे हैं वो इलाज भी जारी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सेहत कामिल अता फ़रमाएंगे, सेहत कामिल हासिल होगी। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर 7 बार सूरह हदीद पढ़नी है। सूरह हदीद जो है ये पारा नंबर 27 में है और इसके 4 रकू हैं और इसकी 29 आयात हैं। मेरा ख्याल है मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि मैं इसलिए बता देती हूँ कि ढूंढने में सूरत आसानी हो। जो मुसलमान कुरान पाक बिला नाका पढ़ते हैं उनको तो अंदाज़ा होता है कौन सी सूरत कौन से सिपारे में है, लेकिन जो कभी कभार तिलावत करते हैं उनको फिर आसानी हो जाती है ढूंढने में। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को बाकायदगी से कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक दे और हमें सच्चा और बाअमल मुसलमान बनाए और जितने भी लोग बीमार इस दुनिया में हैं सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगियां अता फ़रमाए, अपने बच्चों पे सब सलामत रहें। तो मेरी दुआएं आप सबके साथ है, भी मुझे भी दुआओं में याद रखें। जाने से कबल मैं आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह।